ओम गणेश हर हर महादेव। तुलसी विवाह इस बार कब करना है या कब से आरंभ होगा? रविवार से अगर करना है तो क्या रविवार को तुलसी जी का विवाह हम कर सकते हैं, करवा सकते हैं? अगर नहीं है तो फिर किस दिन से कैसे तुलसी विवाह के विषय में आज मैं आपका एक संदेह जो है, शंकाएं है, वो दूर करने का प्रयत्न करूंगा। शुरू करते हैं आज का हमारा विषय वीडियो। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहली बात यह है कि तुलसी विवाह का जो आरंभ इस बार होगा वो 2 नवंबर रविवार से ही होगा। क्यों होगा तो ये भी कहूँ तो 2 नवंबर को एकादशी तिथि से सूर्य उदय भी हो रहा है और द्वादशी तिथि का क्षय है। इन शॉर्ट में कहूँ कि तुलसी विवाह के विषय में जो नियम है एकादशी तिथि से लेकर के बड़ी दीपावली अर्थात कार्तिक पूर्णिमा तक, तो वही नियम के अंतर्गत तुलसी विवाह का समय काल तिथि आदि आती है। अगर हम 1 नवंबर को करेंगे तो उदित तिथि जो है, अरुणोदय में तिथि, वह दशमी तिथि है। तो दशमी तिथि के अंतर्गत भाग में जब एकादशी आरंभ होगी तो तुलसी विवाह उस समय में नहीं कर सकते हैं। सीधी भाषा में यह है। अब यही नियम प्रबोधिनी एकादशी का व्रत कब करना नहीं करना, उसके लिए ये नियम लागू नहीं होता है। जो मैं बहुत बार कहता हूँ कि हम क्या करते हैं या हमारे लोग कई बार कंफ्यूज होते हैं, एक ही नियम को हर जगह पर लागू कर देते हैं जबकि दूसरा पहलू, दूसरा नियम आदि भी होता है। तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए। सीधी भाषा में तुलसी विवाह का आरंभ इस बार 2 नवंबर रविवार से लेकर के 5 नवंबर बुधवार तक रहेगा। अब दूसरा प्रश्न सबको ये भी हो रहा है कि रविवार है तो रविवार की तो तुलसी जी की पूजा नहीं कर सकते हैं। तो ये भी संदेह मैं आपका दूर करूं, रविवार को तुलसी जी की पूजा शब्द का प्रयोग नहीं है। तुलसी जी का चयन करना अर्थात तुलसी पत्तों को तोड़ना, तुलसी जी को काटना, तुलसी की शाखाओं को काटना, मंजरियों को तोड़ना, ये जो है वो रविवार कदापि ना करे, वो महापाप है। लेकिन तुलसी जी का विवाह कर सकते हैं। तुलसी जी का विवाह और तुलसी जी को तोड़ना, ये दोनों नियम एक नहीं है। पूजा शब्द का प्रयोग नहीं है। तुलसी जी आपके वहाँ है तो आपको नमन, वंदन, दीपदान तो करना ही है। जैसे अभी दीपावली का समय याद ही गया, आप उसमें भी कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें देख सकते हो। तो सिर्फ कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो आरंभ हो रहा है तुलसी विवाह का, वो 2 नवंबर रविवार से आरंभ होकर के बुधवार 5 नवंबर को पूर्ण होगा। फिर भी अगर किसी के मन में शंका है, क्योंकि कई बार ये होती, वहम की कोई दवाई नहीं होती, आप चाहे कितना भी समझाओ लेकिन कुछ जो नहीं समझेंगे वो नहीं समझेंगे, वो जो तर्क वितर्क वाले हैं वो करते ही रहेंगे, तो वो करते रहें। अब अगर उस दिन आपको 2 नवंबर को तुलसी विवाह नहीं करना है तो 3 नवंबर को करें, 4 नवंबर को करें, 5 नवंबर को भी कर सकते हैं। लेकिन दूसरा प्रश्न ये खड़ा होगा, बुधवार को, एक बुधवार को कभी भी किसी के वहाँ अपनी बेटी की विदाई नहीं होती है। बुधवार को शादी भी वैसे तो नहीं होती है लेकिन विदाई तो कंपलसरी नहीं होती है। जैसे माता रानी का स्वरूप हो या जैसे घर में बेटी की शादी के बाद जो विदाई होती है वो बुधवार को कभी भी की नहीं जा सकती। तो अब दूसरा प्रश्न ये खड़ा होगा कि अगर पूर्णिमा के दिन, बुधवार के दिन जब आप तुलसी जी का विवाह करते हो या करवाएंगे तो उनकी विदाई क्या हो सकती है, क्या कर सकते हैं आप, वहाँ पर कौन सा नियम लागू लगाएंगे या पड़ेगा, वो भी थोड़ा सोचने की बात है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि देवों के विषय में या कुछ कुछ नियम कुछ कुछ जगह पर लागू होते हैं, वो एक ही नियम हर जगह पर कभी लागू नहीं हो सकता है। तो इतना ध्यान रखिएगा। बाकी जिसको जो आचरण करना है देश काल के अनुसार वो कर सकते हैं। ओम गणेश हर हर महादेवा।